दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। इस वक्त में मैं सीबीआई मुख्यालय पे हूं और अगर बात करें जिस तरह से दिल्ली के आबकारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आखिर इल्ज़ाम क्यों लगा, आखिर क्यों उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया, और अगर इस पूरे मामले की तफ्तीश की अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा ये पाया गया था कि दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उस आबकारी नीति मामले में काफ़ी फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा एफआईआर रजिस्टर किया गया, जिसमें कि 16 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें कि उस दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 यानी कि प्रमुख आरोपी के तौर पर बनाया गया और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश की गई। इस वक्त मैं सीबीआई मुख्यालय के अंदर की अगर बताएं तो मुख्यालय के अंदर देखिए एम्बुलेंस भी लगा हुआ है। जब यहाँ पर मनीष सिसोदिया आएंगे और जब पूछताछ की प्रक्रिया होगी तो कई बार देखने को मिलता है कि जो पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान कई लोगों की जो सेहत की खराबी हो जाती है, कई लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है और मेडिकल व्यवस्था चाहिए। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही पहले से ही एक एम्बुलेंस को यहाँ पर रखा गया है कि अगर मेडिकल संबंधित कोई किसी को दिक्कत होती है तो उसके बाद तत्काल वो सुविधा मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही अगर पूरे इस आबकारी नीति की अगर बात करें तो आबकारी नीति मामले में तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा का फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और इस मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और उसी पूछताछ के दौरान जो तमाम महत्वपूर्ण सबूत और बयानों के आधार पर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चाहे बात करें अभिषेक की बात करें जो हैदराबाद का रहने वाला है, बात करें चाहे विजय नायर की बात करें या दूसरे समीर महेंद्रू की बात करें, उन तमाम आरोपियों की जो दर्ज बयान है उसी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। और कहा जा सकता है कि इस मामले में आज पहली बार मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई की टीम सवालों की फहरिस्त पहले से तैयार करके रखी है, लेकिन जिस तरह से अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो चल रहा है तो कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उस मामले से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मामला तफ्तीश का है और तफ्तीश के दौरान में जो भी इस मामले में आरोपी आएगा उससे हम लोग पूछताछ करेंगे और पूछताछ की प्रक्रिया के तमाम सबूतों को भी खंगाला जा रहा है। कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 सीबीआई मुख्यालय दिल्ली। दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। इस वक्त में मैं सीबीआई मुख्यालय पे हूं और अगर बात करें जिस तरह से दिल्ली के आबकारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आखिर इल्ज़ाम क्यों लगा, आखिर क्यों उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया, और अगर इस पूरे मामले की तफ्तीश की अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा ये पाया गया था कि दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उस आबकारी नीति मामले में काफ़ी फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा एफआईआर रजिस्टर किया गया, जिसमें कि 16 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें कि उस दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 यानी कि प्रमुख आरोपी के तौर पर बनाया गया और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश की गई। इस वक्त मैं सीबीआई मुख्यालय के अंदर की अगर बताएं तो मुख्यालय के अंदर देखिए एम्बुलेंस भी लगा हुआ है। जब यहाँ पर मनीष सिसोदिया आएंगे और जब पूछताछ की प्रक्रिया होगी तो कई बार देखने को मिलता है कि जो पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान कई लोगों की जो सेहत की खराबी हो जाती है, कई लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है और मेडिकल व्यवस्था चाहिए। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही पहले से ही एम्बुलेंस को यहाँ पर रखा गया है कि अगर मेडिकल संबंधित कोई किसी को दिक्कत होती है तो उसके बाद तत्काल वो सुविधा मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही अगर पूरे इस आबकारी नीति की अगर बात करें तो आबकारी नीति मामले में तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा का फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और इस मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और उसी पूछताछ के दौरान जो तमाम महत्वपूर्ण सबूत और बयानों के आधार पर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चाहे बात करें अभिषेक की बात करें जो हैदराबाद का रहने वाला है, बात करें चाहे विजय नायर की बात करें या दूसरे समीर महेंद्रू की बात करें, उन तमाम आरोपियों की जो दर्ज बयान है उसी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। और कहा जा सकता है कि इस मामले में आज पहली बार मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई की टीम सवालों की फहरिस्त पहले से तैयार करके रखी है, लेकिन जिस तरह से अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो चल रहा है तो कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उस मामले से हमें कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर मामला तफ्तीश का है और तफ्तीश के दौरान में जो भी इस मामले में आरोपी आएगा उससे हम लोग पूछताछ करेंगे और पूछताछ की प्रक्रिया कि तमाम सबूतों को भी खंगाला जा रहा है। कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 सीबीआई मुख्यालय, दिल्ली।